दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ पैलेस और एन इन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पैलेस का मतलब होता है महल और INN इन का मतलब होता है सराय। और सराय का मतलब होता है जैसे पुराने समय में यात्रियों की सुविधाओं के लिए, यात्रियों के रुकने के लिए, जो लोग कहीं से आ रहे हैं उनके लिए ऐसे स्थल बनवाए जाते थे जहाँ पर वो लोग आराम करते थे या फिर अपनी रात गुजारा करते थे। तो ऐसे उसे इन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सराय। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? अब पैलेस और एन इनका मतलब हुआ कि महल या सराय। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, King Virat was shocked to see a hermit sitting on his elegant bed। क्या मतलब हुआ? वन डे किंग विराट वॉज शॉक्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वन डे मतलब कि एक दिन, किंग विराट राजा विराट वॉज शॉक्ड हैरान हो गए, टू सी देखकर, आ हर्मिट। दोस्तों, हर्मिट का मतलब होता है साधु या फिर सन्यासी। एक सन्यासी को देखकर, एक साधु को देखकर, सिटिंग बैठे हुए, ऑन हिज एलिगेंट बेड अपने शानदार बेड पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे किंग विराट वॉज शॉक्ड टू सी अ हर्मिट सिटिंग ऑन हिज एलिगेंट बेड। एक दिन राजा विराट एक साधु को अपने आलीशान या कह सकते हैं अपने शानदार बेड पर बैठा हुआ देखकर हैरान हो गए। He got furious। दोस्तों, फ्यूरियस एडजेक्टिव है। फ्यूरियस का मतलब होता है अत्यंत क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना। और ये एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम एक एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया गया है। गेट फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाई गई है गेट की, गॉट। ही गॉट फ्यूरियस, वह बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ही shouted, ही शाउटेड। दोस्तों, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना और ये सेकंड फॉर्म है। ही शाउटेड, वह चिल्लाए, हु आर यू एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर। क्या अर्थ हुआ? ही शाउटेड, उन्होंने, वह चिल्लाए, शाउट मतलब चिल्लाना और ये सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर लीजिए, वह चिल्लाए। हु आर यू एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर। दोस्तों, हु जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव शब्द भी है, मतलब कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। हु का मतलब होता है कौन। जब वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की पहचान ना हो तब हमें हु का यूज़ करना होता है। और ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर एज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो ही शाउटेड, वह चिल्लाया और उसने कहा, हु आर यू, आप कौन हो या तुम कौन हो,
एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर। दोस्तों देखिए यहाँ पर लेट का यूज़ किया गया, मैं आपको लेट के बारे में बताना चाहूँगा। लेट एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में किसी काम को होने देना या फिर ना होने देना दर्शाना चाहते हैं, तो ऐसे वाक्यों में लेट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। चैम्बर का मतलब होता है कमरा या फिर कोई कक्ष। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही शाउटेड, वह चिल्लाया, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर, और तुम्हें मेरे कक्ष में किसने प्रवेश करने दिया। हाउ डिड यू रीच हेयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों यदि आप इंट्रोगेटिव शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर HOW हाउ मतलब कैसे, और जैसा मैंने आपको बताया यदि हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो होते हैं जिसमें शुरुआत में क्या आता है, या फिर दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले मेंशन करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ? हाउ मतलब कैसे। हाउ डिड यू रीच हेयर, हेयर मतलब यहाँ, रीच मतलब पहुँचना, और ये फर्स्ट फॉर्म है। हाउ डिड यू रीच हेयर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। और दोस्तों मैंने आपको अभी पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के बारे में समझाया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा। और दोस्तों मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरे वीडियो पर आते हैं और जो मैं होमवर्क देता हूँ तो आप उसे भी थोड़ा सीरियसली लिया करें, और अब जो भी मैं सेंटेंस देता हूँ आप कोशिश किया करें कि आप उसको ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में बताएँ। आप चलिए उसे नोट कर लीजिए। उसने आपकी मदद कैसे की। आई रिपीट द सेंटेंस, उसने आपकी मदद कैसे की। दोस्तों ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर आपको एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना है, कैसे। तो आप इस वाक्य को ट्रांसलेट जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा, हाउ डिड यू रीच हियर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। गेट आउट एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, गेट आउट मतलब बाहर जाना, गेट आउट एट वंस, तुरंत बाहर चले जाओ। द हर्मिट सैड, सन्यासी ने, साधु ने कहा, ब्रदर भाई, दिस इज़ एन इन। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर, जैसा मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया, जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ भी इसका यूज़ किया गया है, साथ में नाउन को लेकर वाक्य को बनाया गया है। द हर्मिट सैड, साधु ने कहा, ब्रदर भाई, दिस इज़ एन इन, ये एक सराय है। आई लिव हेयर, यू ऑल्सो स्टे हेयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट जो है वो आई है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, और यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। लिव का मतलब रहना और स्टे का मतलब भी होता है रहना। तो क्या अर्थ हुआ, साधु ने कहा, भाई, ब्रदर दिस इज़ एन इन, भाई ये एक सराय है। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। यू ऑल्सो स्टे हेयर, आप भी यहाँ रहते हो। चलिए आगे देखिए। दिस इज़ नॉट एन इन बट माई पैलेस, शाउटेड द किंग। शाउट मतलब चिल्लाना और ये सेकंड फॉर्म है। राजा चिल्लाया, दिस इज़ नॉट एन इन बट माई पैलेस, ये कोई सराय नहीं है बल्कि मेरा महल है। चलिए आगे देखिए। द हर्मिट आस्क्ड द किंग, आस्क मतलब पूछना और ये सेकंड फॉर्म है। द हर्मिट आस्क्ड द किंग, साधु ने राजा से पूछा, हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, लिव मतलब रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। द हर्मिट आस्क्ड द किंग, साधु ने राजा से पूछा, हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। माय फादर रिप्लाइड द किंग, राजा ने जवाब दिया, मेरे पिताजी। आगे देखिए। बिफोर दैट, उससे पहले, फिर जो साधु जी थे उन्होंने पूछा उससे पहले, उसने क्या जवाब दिया, माय ग्रैंडफादर मतलब कि मेरे दादाजी। आगे देखिए। द हर्मिट लाफ्ड एंड सैड, लाफ LAUGH, लाफ मतलब हंसना और ये सेकंड फॉर्म है। द हर्मिट लाफ्ड एंड सैड, जो साधु थे वो हंसे और उन्होंने कहा, ओ सन, बेटा, a palace where people live for a short while and then go,
अवे इन नॉट ए पैलेस, इज़ नॉट ए पैलेस बट एन इन। चलिए दोस्तों लंबा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा छोटा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप एक एक शब्द को समझ सकें। जो साधु थे, द हर्मिट लाफ्ड एंड सेड, जो साधु हंसे और उन्होंने कहा, बेटा अ पैलेस वेयर पीपल लिव फॉर ए शॉर्ट वाइल। उन्होंने कहा कि महल जहाँ लोग कुछ समय के लिए रहते हैं, शॉर्ट वाइल में थोड़े, मतलब कि एक महल जहाँ पर लोग कुछ थोड़े समय के लिए रहते हैं, एंड देन और फिर गो अवे और फिर चले जाते हैं, इज़ नॉट आ पैलेस, वो कोई महल नहीं है, बट एन इन, बल्कि वो सराय है। तो दोस्तों पूरी लाइन का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। जो साधु जी थे वो हंसे और उन्होंने क्या कहा कि बेटा ऐसा महल कि जहाँ पर लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर वो वाइल एंड देन गो अवे, फिर और वो फिर चले जाते हैं, वो कोई महल नहीं है बल्कि क्या है, वो एक सराय है। King Virat understood that the hermit was not a hermit but the god himself। क्या अर्थ हुआ? King Virat understood। दोस्तों ये जो वाक्य ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना और ये सेकंड फॉर्म है। जो राजा विराट थे वो समझ गए कि द hermit was not a hermit, कि जो साधु हैं वो कोई साधु नहीं है, बट द गॉड हिमसेल्फ, बल्कि स्वयं वो ईश्वर हैं। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिम। दोस्तों प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग या कैसे दंडवत प्रणाम करना, मतलब लेट कर और प्रणाम करना, उसके प्रोस्ट्रेट कहा जाता है। जो उसने ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ मतलब उसने दंडवत प्रणाम किया बिफोर हिम, उनके सामने, एंड आस्क्ड फॉर ब्लेसिंग्स, और उसने ब्लेसिंग्स मतलब उसने आशीर्वाद मांगा। चलिए तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और मैं समझता हूँ जो कहानी है, कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन कहीं ना कहीं जो कहानी का संदेश है, कहानी का जो सार है, जो कहानी का मॉरल है, बहुत ही प्यारा एक मॉरल है। आज के समय के अनुसार जैसा हम देखते हैं दोस्तों, हर व्यक्ति बस मेरा मेरा या मैं के बारे में बात करता है और हर कोई यही कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन दोस्तों जैसा यहाँ पर हमने कहानी में देखा कि जो साधु जी थे उन्होंने राजा को इतने अच्छे शब्दों में और इतनी अच्छी तरह से समझाया कि ऐसा महल जहाँ पर लोग आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं, तो ऐसी जगह कोई परमानेंट नहीं है, इसका मतलब वो कोई सराय है। तो जो साधु जी थे उनका कहने का यही एक सार था, या उनके कहने के पीछे जो एक कह सकते हैं कहानी का मॉरल है वो यही है कि हमें चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है यहाँ पर सिर्फ हम मुसाफिर की तरह आते हैं और फिर कुछ समय के बाद हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें, हमें उन चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, यही साधु जी ने उस राजा को समझाया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, आपसे रिक्वेस्ट है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हो सकता है दोस्तों यदि आज की कहानी पढ़ने में या कहीं भी मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ भी करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।